वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है दी हाविंग प्रिंसिपल इन स्टेनोग्राफी। हाविंग प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट आपके स्टेनो में बहुत काम आएगा। ये कुछ रूल्स मैंने पहले से लिख के रखे हैं। बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। व्हेन अ स्ट्रोक ज्वाइंड विद अनदर स्ट्रोक मे बी हाफ फॉर टी और डी। इस लाइन का मतलब है जब हम एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरे स्ट्रोक को हम हाफ कर रहे हैं तो वो टी और डी की साउंड देगा। ये ध्यान रखिए, वो टी और डी की साउंड देगा। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है रैबिट का। रैबिट में मैंने जो बी है उसको हाफ किया तो वो टी की साउंड भी दे रहा है, ये बन गया रैबिट। फिर मैंने रैपिड का एग्जाम्पल लिया। रैपिड में पी को मैंने हाफ किया जिस करके ये डी की साउंड दे रहा है, ये बन गया रैपिड। फिर मैंने क्रेडिट का एग्जांपल लिया। क्रेडिट में मैंने डी को हाफ किया है तो ये टी की साउंड भी दे रहा है, बन गया क्रेडिट। फिर डेबिट में मैंने बी को हाफ किया जिस करके ये टी की साउंड भी दे रहा है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस लाइन का मतलब है जब हम एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक साथ ज्वाइन कर रहे हैं और हम दूसरे स्ट्रोक को हाफ कर रहे हैं तो वो टी और डी की साउंड देगा। ये ध्यान रखिए, वो टी और डी की साउंड देगा। जैसे रैबिट में मैंने बी को हाफ किया जिस करके टी की साउंड दी, ये बन गया रैबिट। फिर मैंने रैपिड में पी को हाफ किया, ये डी की साउंड दे रहा है, बन गया रैपिड। क्रेडिट में मैंने डी को हाफ किया जिस करके ये टी की साउंड दे रहा है, बन गया क्रेडिट। डेबिट में बी को हाफ किया जिस करके ये टी की साउंड दे रहा है, ये बन गया डेबिट। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। ए स्ट्रोक हैविंग अ फाइनल हुक और अ ज्वाइंट डिप्थोंग मे बी हाफ फॉर आइदर टी और डी। इस लाइन का मतलब है कि अगर स्ट्रोक के लास्ट में यानी फाइनल में कोई हुक हो या हमने उसके साथ कोई डिप्थोंग ज्वाइन किया हो तो हम उसको हाफ कर सकते हैं टी के लिए या डी के लिए। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे 10 में मैंने टी है और नॉर्मल मैंने एन वाला हुक लगाया है, लेकिन अगर हम इसको हाफ कर देंगे यानी आधा कर देंगे तो ये टी और डी की साउंड देगा। या तो ये टेंट पढ़ा जाएगा या टेंट पढ़ा जाएगा। इसमें मैंने हाफ किया है ना, वो आपको लाइन के हिसाब से पता लगेगा कि आपको टी पढ़ना है या डी पढ़ना है। इसको इस रूल का यही मतलब है कि अगर स्ट्रोक के फाइनल में कोई लास्ट में हुक हो या हमने कोई डिप्थोंग किया जोड़ा हो उसके साथ तो हम उसको हाफ कर सकते हैं टी और डी की साउंड के लिए। जैसे मैन है, मैन में तो मैंने नॉर्मल एम है, एन वाला हुक लगाया और इधर वोवल है। अगर हम इसको हाफ कर देंगे यानी आधा कर देंगे तो ये टी की साउंड दे रहा है इसमें, तो ये बन गया मेंट। इसमें मैंने पूरा लिखा था तो ये मैन पढ़ा गया। इसमें मैंने इसको आधा कर दिया, हाफ करने के कारण ये टी की साउंड दे रहा है, बन गया मेंट। फिर मैंने प्रो का एग्जांपल लिया। प्रो में पी है, आर है, इधर डिप्थोंग है। ये मैंने नॉर्मल लिखा है। अगर हम इसको आधा कर देंगे तो ये प्राउड बन जाएगा। जैसे मैंने इसमें पी को किया हुआ है ना आधा। एक बार मैं ये रिपीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस लाइन का मतलब है कि अगर स्ट्रोक के फाइनल में यानी लास्ट में कोई हुक है या हमने उसके साथ कोई डिप्थोंग जोड़ा हुआ है तो हम उसको हाफ कर सकते हैं टी और डी की साउंड के लिए। जैसे मैंने टेंट में आपको करके दिखाया है, इसमें मैंने हाफ किया तो ये टी की साउंड दे रहा है या डी की साउंड दे रहा है। वो लाइन के हिसाब से पता लगेगा कि आपको टेंट पढ़ना है या टेंट पढ़ना है। इसमें मैंने नॉर्मल लिख के दिखाया था, इसको हाफ किया तो ये टी की साउंड दे रहा है, बन गया मेंट। फिर मैंने प्रो लिखा था, फिर प्रो में मैंने पूरा लिखा था, नॉर्मल पी है, आर वाला हुक के साथ डिप्थोंग यूज है। इसको मैंने आधा किया तो ये डी की साउंड दे रहा है, ये बन गया प्राउड। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन के बारे में। लाइट स्ट्रोक्स विदाउट अ फाइनल हुक आर हाफ फॉर टी ओनली। इस लाइन का मतलब है कि अगर हम लाइट स्ट्रोक्स बिना फाइनल हुक के उसको हाफ करेंगे तो वो ओनली टी की साउंड देगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे प्ले है, प्ले तो मैंने नॉर्मल लिखा है, पी एल वाला हुक है वो वाला, इसको हाफ कर देंगे। पी एक लाइट स्ट्रोक है ना, इसको हमने हाफ किया तो ये सिर्फ टी की साउंड देगा, तो ये बन गया प्लेट। अगर हमने प्लेट लिखना है, प्लेट में हमें पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ओनली टी की साउंड देता है, ये बन गया प्लेट। इसमें पूरा इसलिए लिखा क्योंकि ये टी की साउंड देता है, लाइट स्ट्रोक है ना। फिर थो मैंने लिखा है, इथ है, वो वाला नॉर्मल लिखा है। अगर थॉट लिखना है मैंने इसको हाफ कर दिया, लेकिन अगर थॉट लिखना है तो मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ओनली टी की साउंड देता है, इसलिए थॉट में डी आ रहा था तो मेरे को पूरा लिखना पड़ा। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में।
डार्क स्ट्रोक्स विदाउट अ फाइनल हुक आर हाफ फॉर डी ओनली, यानी जो डार्क स्ट्रोक्स होते हैं बिना फाइनल हुक के उन्हें हम हाफ करेंगे तो वो डी की साउंड देगा। जैसे ब्रे में मैंने बी है, आर वाला हुक है और इधर वोवल है, ये तो मैंने नॉर्मल लिखा है, इसे हाफ कर दिया तो ये डी की साउंड भी दे रहा है, बन गया ब्रेड। लेकिन अगर हमें ब्राइट लिखना है ना तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा साथ टी, क्योंकि ये ओनली डी की साउंड देते हैं। फिर मैंने ग्रे में नॉर्मल लिखा है, गे है, आर वाला हुक है, इधर वोवल है, इसको हाफ कर दिया तो ये डी की साउंड दे रहा है, बन गया ग्रेड। लेकिन अगर हमें ग्रीट लिखना है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ओनली डी की साउंड देता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। जो लाइट स्ट्रोक्स बिना फाइनल हुक के हैं वो टी की साउंड देंगे, डार्क स्ट्रोक्स विदाउट अ फाइनल हुक वो डी की साउंड देंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ लाइन के बारे में। सर्कल इज रीड एट द एंड आफ्टर टी और डी। इस लाइन का मतलब है कि सर्कल बाद में पढ़ा जाएगा टी और डी के। जैसे अब कोट्स है, कोट्स में मैंने के को हाफ किया यानी आधा किया, जिस करके वो टी की साउंड दे रहा है, तो पहले टी पढ़ा जाएगा उसके बाद सर्कल पढ़ा जाएगा, ये बन गया कोट्स। फिर रेंट्स है, रेंट्स में भी पहले टी पढ़ा जाएगा उसके बाद सर्कल पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। हाविंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड व्हेन लास्ट वर्ड टी और डी फॉलोज ए वोवल। इस लाइन का मतलब है कि हाविंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयड नहीं होएगा अगर टी और डी के बाद वोवल होगा। ये ना व्हेन लास्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड टी और डी होएगा उसके बाद वोवल होगा तो हाविंग प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा। जैसे पिट है, पिट में जो टी है उसके बाद कोई वोवल नहीं है, इस करके मैंने इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया। पीटी में टी के बाद वोवल आ रहा है, इस करके इसमें हाविंग प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होएगा तो मैंने पूरा टी लिखा। फिर ग्रिड है, ग्रिड में अप्लाई इसलिए हो गया क्योंकि इसमें वोवल नहीं था डी के बाद, ग्रीडी में वोवल है तो पूरा मेरे को लिखना पड़ा, हाविंग प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो सकता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। हाफ लेंथ स्ट्रोक्स आर रिटन अबव द लाइन फॉर फर्स्ट प्लेस वोवल एंड ऑन द लाइन फॉर आइदर सेकंड और थर्ड प्लेस वोवल। ये जो हम हाफ लेंथ स्ट्रोक्स लिख रहे हैं ये अबव द लाइन तब लिखे जाएंगे जब इस पे फर्स्ट प्लेस वोवल आएगा। अबव द लाइन यानी लाइन के ऊपर तब लिखे जाएंगे जब फर्स्ट प्लेस वोवल आएगा, और ऑन द लाइन यानी लाइन पर तब लिखे जाएंगे जब इसमें सेकंड और थर्ड प्लेस वोवल आएगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल में फर्स्ट प्लेस वोवल आ रहा है तो ये अबव द लाइन लिखा गया। फिर मैंने वर्टिकल का एग्जांपल लिया, वर्टिकल ऑन द लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें सेकंड प्लेस वाली वोवल आ रही है। फिर मैंने विटनेस का एग्जांपल लिया, विटनेस ऑन द लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें थर्ड प्लेस वाली वोवल आ रही है। मिलिट्री में थर्ड प्लेस वाली वोवल आ रही है, इस करके ये लाइन पर आ रहा है। ये है ना कि हाफ लेंथ स्ट्रोक्स आर रिटन अबव द लाइन, लाइन अबव द लाइन तब लिखे जाएंगे यानी लाइन के ऊपर जब फर्स्ट प्लेस वोवल आएगी, ऑन द लाइन तब लिखे जाएंगे जब सेकंड और थर्ड प्लेस वोवल आएगी। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट लाइन के बारे में। लाइट एम एन एल आर कर्व लेंथ स्ट्रोक्स आर आल्सो हाफ्ड एंड थिकन फॉर डी आल्सो। इस लाइन का मतलब है कि जो कर्व स्ट्रोक्स हैं एम एन एल आर, इसको हम आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे तो ये टी की साउंड देगा, और उसी हाफ को अगर हम डार्क करेंगे तो वो डी की साउंड देगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने मेट और मेड का एग्जाम्पल लिया, इसमें मेट में मैंने मेट और मेड दोनों में मैंने एम को हाफ किया हुआ है। हाफ करने कारण ये टी और डी की साउंड देते हैं। लेकिन अगर वो लाइट हाफ लाइट में होगा तो वो टी की साउंड दे रहा है, जैसे मेट में दे रहे हैं। अगर हाफ डार्क में होगा तो डी की साउंड देगा। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अगर हाफ लाइट में होगा तो टी की साउंड देगा, जैसे मेट में दे रहे हैं। अगर हाफ डार्क में होगा तो डी की साउंड देगा, जैसे मेड में दे रहे। तो आज हमने हाविंग प्रिंसिपल कंसेप्ट के बारे में सीखा। ये कंसेप्ट आपके स्टेनो में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्टेनो में बहुत काम आएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।